हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्यूब रूट्स। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से क्यूब फाइंड आउट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्यूब रूट ऑफ ए नंबर। जैसे हमने देखा लास्ट लेक्चर में, हमने क्या देखा कि 2 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब हमें 8 मिलता है। तो एक रिवर्स प्रोसेस जिससे 8 से हम 2 ऑब्टेन कर लें उसे हम क्यूब रूट कहते हैं। तो यहाँ पर क्यूब रूट के लिए हमारा जो सिंबल होगा वो ये सिंबल होगा, और यहाँ पर हम 8 लिखेंगे और इसकी वैल्यू क्या आएगी 2। ओके, तो इसे हम पढ़ते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2। ओके, सिंपल। इसी तरह से अगर 27 है तो क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू ये 3 हो जाएगा। ओके, बेसिकली आप देखेंगे ये जो क्यूब रूट ऑफ 8 है, ओके, 8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये जो क्यूब है और ये जो क्यूब रूट है, ये इसको कैंसिल करके हम 2 लिखते हैं। तो आपको करना ये होता है कि जैसे यहाँ पर 27 लिखा है और क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो यू हैव टू फाइंड आउट नंबर विच मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। लाइक यहाँ पर 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, और आपको फिर क्या मिलेगा, यहाँ पर इसका क्यूब रूट ये 3 मिलेगा। तो आपने देख लिया कि क्यूब रूट डिनोट कैसे करते हैं। अब आते हैं कि क्यूब रूट को अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो क्यूब रूट को फाइंड आउट करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड जैसे यहाँ पर आपको, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड जो है ये आपकी हेल्प करेगा क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए जब आपका नंबर एक परफेक्ट क्यूब होगा। ओके, परफेक्ट क्यूब जैसे कि कोई एक एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो सपोज़ मैं बात करता हूँ 216 की। तो 216 का मुझे क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो 216 इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 1 2 एंड देन 1 तो कर नहीं सकते, सो 0 लिखेंगे। 2 8 16, देन अगेन 2 से करेंगे। 2 5 10, 2 4 अगेन 2 से करेंगे। 2 2 4, 2 7 फिर ये जो 27 है इसे हम 3 से करेंगे। 3 9 27, 3 3 3 एंड 3 1 3। तो 216 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम 2। ओके, ये एक 3 का ग्रुप बन गया, और यहाँ पर 3 इंटू 3। ओके, तो अगर मुझे 216 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, इफ़ आई हैव टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ 216, देन 216 का क्यूब रूट ये होगा। यहाँ पर ये 3 के ग्रुप से एक 2 ले लेंगे, और ये 3 के ग्रुप से एक 3 ले लेंगे। तो 2 3 6, ये हमारा क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ 216। ओके, तो देखा आपने किस तरह से हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं आगे एक और टॉपिक पे कि हम अगर कोई परफेक्ट क्यूब है तो उसका क्यूब रूट एस्टिमेट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम 2 डिजिट नंबर ले लेते हैं। अगर सिंगल डिजिट की बात करें तो जैसे 3 1, पहले मैं 2 डिजिट लेके फिर आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। सपोज़ एक नंबर है 1728। क्या नंबर लेते हैं हम, 1728। इसका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, ये जो 1728 है इसमें यहाँ राइट से हम 3 की जोड़ियाँ बनाएंगे। तो यहाँ पर ये एक जोड़ी कंप्लीट है, दूसरी जोड़ी हमारी इनकम्प्लीट है। अब यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये लास्ट में 8 आ रहा है। तो ये जो जोड़ी है इसमें हम देखेंगे कि कौन सा नंबर जिसका क्यूब करने पर लास्ट में 8 आता है। तो आप अगर 1 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में 1 आता है, 2 का क्यूब करते हैं तो 2 2 4 2 8 2। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पे हम लिख देंगे 2। अब ये सेकेंड जोड़ी जो है, सेकेंड जोड़ी, ये जो 1 है, 1 किसका क्यूब है, 1 का क्यूब है। तो एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे जिसका क्यूब 1 होगा या 1 से छोटा होगा, तो वह 1 है। तो यहाँ पर इसका जो क्यूब रूट होगा ये हो जाएगा 12। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा कि भाई ये क्यूब रूट ऑफ 1728 इज़ 12। ओके, राइट। चलिए एक और नंबर ट्राई करते हैं। कुछ एक नंबर ले लेते हैं। सपोज़ नंबर हम लेंगे 35937। क्यूब रूट फाइंड आउट करना है 35937। ओके, तो यहाँ पर ये एक ग्रुप और यहाँ पर ये 35। तो यहाँ पर लास्ट में क्या है, 7 है। 7 अभी
3 का अगर क्यूब करते हैं तो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, तो 3 के क्यूब में लास्ट में 7 आता है, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर हम लिखेंगे 3, तो यूनिट प्लेस हो जाएगा हमारा 3। अब ये 35 जो है, 35 के पास में कोई क्यूब नंबर जो 35 से लेस हो, सो 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 3 का क्यूब करेंगे तो 27, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 35 से ग्रेटर है, इसलिए 3 का क्यूब करेंगे, तो यहाँ पर ये 35, 9, 37 का क्यूब रूट 33। ओके, तो ये है एस्टिमेशन। ओके, एस्टिमेशन में आपको क्या करना है, तो ये जो एस्टिमेशन का मेथड है ये सुटेबल है जब आपका जो नंबर ऑफ डिजिट होंगे वो 4 हो, 5 हो या 6 हो। ओके, तो 4, 5 या 6 डिजिट में जो आपको क्यूब रूट मिलेगा वो 2 डिजिट का नंबर मिलेगा। ओके, 2 डिजिट, जैसे 11 का अगर हम क्यूब करें, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर होता है 10, 10 का अगर हम क्यूब करें तो 10 का क्यूब होता है 1000। ओके, तो ये 4 डिजिट नंबर मिल गया, और जो 2 डिजिट सबसे बड़ी नंबर होती है वो होती है 99, और अगर 99 का हम क्यूब करें तो 99 का क्यूब यहाँ पर होगा 99 टाइम्स 99 टाइम्स 99, ये हो जाएगा 9970,299, तो यहाँ पर 3 के ऐसे दो ग्रुप मिल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसका अगर क्यूब रूट एस्टिमेट करना होता 970299 का, अगर मुझे क्यूब रूट फाइंड आउट करना हो, तो यहाँ पर लास्ट में क्या है, 9 है, तो 9 यूनिट प्लेस पर किसके क्यूब में आता है, तो 9 के क्यूब में आता है, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। फिर ये यहाँ पर 970 है, तो 970 जैसे हम 9 का क्यूब करते हैं तो 729, सबसे बड़ा नंबर अभी 9 ही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में, और 9 का क्यूब हम देख रहे हैं 970 से छोटा है। 10 का क्यूब देखते हैं तो वो 1000 हो जाता है, 10 का वैसे भी हमें देखना नहीं है, 9 का क्यूब 729, तो यहाँ पर भी ये 970 से छोटा, बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर 9 ही है, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा, 99। तो ये है एस्टिमेशन करने का तरीका। अब यहाँ पर फर्स्ट एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज में यहाँ पर हमें दिया है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं क्यूब रूट। 10 प्रॉब्लम है, सारे के सारे प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने हैं। मैं यहाँ पर कुछ 2 प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा आपके साथ में। तो पहला प्रॉब्लम ले लेते हैं, ये 6 प्रॉब्लम ले लेते हैं, 1 3 8 2 4, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है कि क्यूब रूट क्या होगा। तो देखिए पहले ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 6 12, ओके 113 होता है, 2 9 18, ओके फिर 2 1 2 2 2 4, फिर ये वापस से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, देन अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 1 2, 2 7 14, फिर 2 3 2 2 4, 1 2 8 16, देन अगेन इसे 2 से डिवाइड किया जा सकता है, 2 8 16, 1 2 6 12, 2 4 8, then again bit 2 से 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, then again bit 2 से 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, ओके फिर ये जो 2 1 6 है 2 1 6, इसे फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 2, 2 8 2 5 10, 2 4 फिर 2 2 4, 2 7 देन 27 जो है 3 से डिवाइड होता है, 3 9 3 3 एंड 3 1 ओके। तो ये जो नंबर है 1 3 8 2 4, इसको हम प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे तो 2 टाइम 2 टाइम 2, देन अगेन 2 टाइम 2 टाइम 2, देन अगेन 2 टाइम 2 टाइम 2, देन अगेन 3 टाइम 3 टाइम 3। तो एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये। तो देयरफॉर यहाँ पर अगर मैं क्यूब रूट की बात करूँ, क्यूब रूट ऑफ 1 3 8 2 4, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मुझे मिलेगा 2 टाइम 2 टाइम 2 टाइम 3। ओके, सो ये क्या हो गया, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। तो क्यूब रूट ऑफ 1 3 8 2 4 इज 24। ओके, क्लियर, सिंपल। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में थोड़ा सा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है। एक बार ये हो गया तो आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, लास्ट वाला प्रॉब्लम ले लेते हैं, 10th प्रॉब्लम। 10th प्रॉब्लम है आपका यहाँ पर 10th प्रॉब्लम अगर मैं डिस्कस करूँ तो 10th प्रॉब्लम 9 1 1 2 5। ओके, अब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं,
3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 9 + 1 10 + 1 11 11 + 2 13 13 + 5 18, तो 3 से डिवाइड होता है तो 3 3 ज़ा 9, 1 में जाएगा नहीं तो 0, तो 3 3 ज़ा 9, 2 22, 3 7 ज़ा 21 एंड 3 5 ज़ा 15। ओके, अगेन 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो 3 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 0, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 1, 3 5 ज़ा 15। ओके, फिर यहाँ पर 3 से फिर डिवाइड होना चाहिए, 1 + 1 2 + 2 4 + 5, 4 + 5 9, तो अगेन 3 से डिवाइड होता है, 3 3 ज़ा 9 1, 3 11 हो गया, 3 3 ज़ा 9, फिर 2 हो गया 22, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 3 3 ज़ा 9, 1 11, तो 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर 3 है, ओके सॉरी। फिर अगेन ये 3 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, सो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 1, 3 5 ज़ा 15। फिर 3 से डिवाइड होगा, सो 3 3 ज़ा 9, 2 22, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, अब 7 5 12, 3 15, अगेन 3 से डिवाइड होता है। ओके, 3 से फिर डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 125। अब ये जो 125 है, 125 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 2 ज़ा 10, 2 25 5 5 ज़ा, फिर 5 से करेंगे तो 5 5 ज़ा, और फिर 5 से करेंगे तो 5 1 ज़ा। तो देयरफॉर ये जो नंबर है हमारा 91125, 91125। 91125 को हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 3 टाइम 3 टाइम 3, ये 3 का एक पेयर बन गया, फिर ये एक 3 का एक और पेयर इंटू 3 टाइम 3 टाइम 3, ये एक दूसरा पेयर, और फिर लास्ट में इंटू 5 का पेयर बनाएंगे, 5 टाइम 5। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर क्यूब रूट अगर मुझे फाइंड आउट करना है, सो क्यूब रूट ऑफ 91125, so cube root of 91125 is what, 3 times 5. Okay, so 3 3 the 9, 9 5 the 45, so 45 is the cube root of 91125. Okay, अब आते हैं तो ये जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं 10 प्रॉब्लम, ये आपको सॉल्व करने हैं, और स्पीड देखिए, स्पीड मेरी जो स्पीड है ऐसी ही स्पीड आपको भी मैच करनी है कम से कम, इसे फास्ट भी आप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, स्टेट ट्रू और फॉल्स, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज़ इवन, तो गलत है ये, किसी भी ऑड नंबर का अगर हम क्यूब करते हैं तो वो क्या होता है, वो ऑड ही होता है। सेकेंड, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros, ये ट्रू है, आपका परफेक्ट क्यूब होगा अगर वो 0 में एंड हो रहा है तो 3 zeros में एंड होगा। इफ़ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड विथ 25। ओके, तो ये गलत है, ये फॉल्स है। जैसे हम यहाँ पर अगर हम 5 का अगर स्क्वायर करें 25, 25 5 दा 125, ये तो लास्ट में 5 में एंड हो रहा है। अगर स्क्वायर ऑफ ए नंबर, तो स्क्वायर ऑफ ए नंबर 5 में कब एंड होगा, जब लास्ट में आपका 5 होगा, यूनिट प्लेस पे 5 होगा। तो 15 का स्क्वायर करते हैं, 15 का स्क्वायर 225, और 225 को अगर हम वापस से करें तो यहाँ पर जस्ट ए मिनट, अगर हम 225 को वापस से 15 से मल्टीप्लाई करें तो 3375, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8, तो ये भी फॉल्स है, भाई 2 का क्यूब 8 होता है। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर, तो ये फॉल्स है, आपका 2 डिजिट नंबर का क्यूब करेंगे तो वो मिनिमम 4 डिजिट नंबर होगा। ओके, और मैक्सिमम आपका 6 डिजिट नंबर होगा। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 आर मोर डिजिट्स, सो 336, नो, ये भी फॉल्स है, आपका क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर होगा तो मैक्सिमम जो डिजिट होंगे वो 6 होंगे। ओके, 7 आपका 3 डिजिट नंबर के क्यूब में आएगा। द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर में भी सिंगल डिजिट, तो सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब, ये भी फॉल्स है। आप देखिए 3 का क्यूब 27 विच इज़ 2 डिजिट नंबर, तो यहाँ पर ये क्या है कि आपका जो डिजिट है, ओके डिजिट, ओके मैक्सिमम कितने डिजिट हो सकते हैं वो 3 के पेयर से आप डिसाइड कर सकते हैं। 3 का एक पेयर बनता है तो आपका यूनिट डिजिट होगा जिसका क्यूब होगा।
दो पेयर बनते हैं थ्री थ्री नंबर्स के, तो आपका जो नंबर होगा जिसका क्यूब होगा वो 2 डिजिट नंबर होगा, और इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यू आर टोल्ड दैट 1331 is a perfect cube. Can you guess without factorization what is the cube root? Yes, definitely हम guess कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें guess करना है cube root of 1 3 3 1। तो ये एक पेयर हो गया, ये एक हो गया। तो यहाँ पर लास्ट में 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, और 1 किसका क्यूब होगा? 1 का ही क्यूब होगा, तो ये हो गया आपका। इसी तरह से मैं एक और गेस करता हूँ यहाँ पर 4913। ओके, अभी आप यहाँ पे देखिए, ये एक 3 का पेयर 3 का आपका ग्रुप बन रहा है, लास्ट में 3 है। तो 3 किसके क्यूब में आता है? तो 7 के क्यूब में आता है। अगर आप 7 का क्यूब करेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7 आपको आएगा 343। तो मतलब 7 का क्यूब होगा जिसमें यूनिट प्लेस पर 3 आएगा, तो 7 हो गया यूनिट प्लेस। और 4 यहाँ पर 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो यहाँ पर 4 जो है वो 8 से छोटा है, ऐसे यहाँ पर बनाएगा। तो 17 का अगर हम क्यूब करेंगे तो हमें 4913 मिलेगा। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर कंसिडर करते हैं क्यूब रूट ऑफ 12167। ओके, फिर से ये 3 का पेयर बना, लास्ट में 7 है, तो 7 3 के क्यूब में लास्ट में 7 आएगा। ओके, जनरली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यहाँ पर लास्ट में 7 है तो 7 प्लस 3 10 होता है, तो 3 के क्यूब आप देखिए। ओके, तो 3 यूनिट प्लेस पर क्या हो गया? 3 हो गया, और फिर यहाँ पर 12, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, सो 12 जो है वो 27 से छोटा है, इसलिए 2 यहाँ पर आएगा, तो 23 का क्यूब हो गया। और लास्ट नंबर है यहाँ पर आपका क्यूब रूट आपको निकालना है 32768। तो अब आप मुझे बताएंगे यूनिट प्लेस पे क्या रखेंगे? यस, यू आर राइट, 2 रखेंगे, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। 32, अब 32 यहाँ पर हम देखेंगे, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27। ओके, सो 64 तो 32 से बड़ा है, तो यहाँ पर हम 4 नहीं ले सकते, 3 जो है वो 32, 3 का क्यूब 32 से छोटा है, तो 32 का क्यूब जो होगा वो होगा 32768। तो ये था आपका एस्टिमेशन, लेकिन एस्टिमेशन आप तब यूज़ करेंगे जब आपको पता होगा कि आपका जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट क्यूब है। ओके, डन, अंडरस्टूड। ओके, चलिए, तो यहीं पर हमारा क्यूब एंड क्यूब रूट टॉपिक ख़त्म होता है। ओके, आई होप क्यूब एंड क्यूब रूट टॉपिक सुपर डुपर इजी है, आपको अच्छे से समझ में आया। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।